हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिवाली सभी के लिए मंगलमय हो। ठीक है, सभी अपनी रिस्पेक्टिव जो आपकी फील्ड्स है उसमें तरक्की करें, यही हमारी पूरी टीम्स की तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। तो देखिए, आज का जो सेशन है वो आपका प्रीमियर सेशन रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि शाम को सारे चले जाएंगे तो बट आपके लिए कंटेंट में कोई कमी ना आए, तो इसलिए एचपी स्टडीज की पूरी टीम आपके लिए तत्पर रहेगी। आपको हर डे कोई ना कोई वीडियो देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके लिए आपने एचपी स्टडी से जुड़े रहना है, ताकि जो आपका लेटेस्ट कंटेंट है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, वहां पे आपने उसको फॉलो करना है। दिन में अगर आप 1-2 घंटे भी निकाल लोगे पढ़ने के लिए, दो आप दिवाली के साथ भी अपना त्योहार भी मना पाओगे, साथ में स्टडी भी आप कंटिन्यू रख पाओगे। ठीक है जी, तो सभी को दिवाली की भी और धनतेरस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं एचपी स्टडीज की टीम की तरफ से और मेरी तरफ से भी। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दिया जाए आपको, दिवाली के मौके पे आपके लिए एचपी स्टडीज की तरफ से सबसे बड़ा दिवाली ऑफर निकाला गया है, जहां पे आपको अप टू 80% तक या 80% तक आपको ऑफ प्रोवाइड किया गया है। जो आपके अलग अलग कोर्सेज में जितने भी हमारे कोर्सेज हैं जो हमने अभी तक लॉन्च किए हैं, उन सभी में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आपको ये सारे ऑफर जो अवेल कैसे करने हैं, तो सिंपली आपको निम्बस कर ऐप को डाउनलोड करना है। वहां पे आप डेमो सेशन में जाओगे या हमारे कोर्सेज सेक्शन में जाओगे, तो वहां पे आपको जब किसी भी कोर्स को आपने ज्वाइन करना है, ठीक है, तो वहां पे क्लिक करोगे तो आपको लोएस्ट एवर प्राइस पे हमारे जो सारे कोर्सेज है आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। और ये जो आपका प्राइस है ये कब तक रहेगा? आपका 14 नवंबर तक। तो बहुत अच्छा मौका है अभी भी, क्योंकि अगले साल आपकी बहुत सारी अलग अलग सेक्टर्स में भर्तियां निकलने वाली हैं अलग अलग फील्ड के लिए। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हो हमारे साथ मिलकर, तो ये बहुत अच्छा मौका है। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को पहले क्वेश्चन से। तो देखिए जी, पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड साइंस डे ऑफ पीस एंड डेवलपमेंट 2023। तो मतलब यहाँ पे थीम पूछी गई है किसके बारे में, तो यहाँ पे आपका 2023 में शांति और विकास के लिए जो विश्व विज्ञान दिवस का विषय क्या है, मतलब थीम से आपसे क्वेश्चन पूछा गया। और आपको पता जो थीम्स है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या है, पहला ऑप्शन है बिल्डिंग ट्रस्ट इन द साइंस, ऑप्शन नंबर बी है साइंस फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर, थर्ड है आपका द रोल ऑफ द साइंस इन पीस बिल्डिंग, एंड ऑप्शन नंबर 4 है साइंस फॉर पब्लिक गुड। तो यहाँ पे देखो, अगर बात की जाए जो अगर साइंस आपका मनाया जाता है किसके लिए, तो याद रखना जी साइंस डे फॉर द पीस एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये जो आपका डे है ये हर साल मनाया जाता है 10th ऑफ नवंबर को, ये आपने याद रखना है। ठीक है, 10th ऑफ नवंबर को आपका ये डे मनाया जाता है। और जो इस दिन की थीम है, इस दिन की जो थीम है वो आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस। की साइंस में अभी भी हमें ट्रस्ट बिल्ड करने की जरूरत है। ठीक है, कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे साइंस को अडॉप्ट करें, और यहाँ पे जो साइंटिफिक R&D होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, उसमें अपने आप को इंडल्ज करें। तो यहाँ पे आपने याद रखना है ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। उसी तरह से आपका इंटरनेशनल डे ऑफ साइंस एंड पीस भी मनाया जाता है ना, इंटरनेशनल डे ऑफ साइंस एंड पीस भी आपका मनाया जाता है। ये तो आपका क्या है, साइंस डे है पीस एंड डेवलपमेंट के लिए। उसी तरह से आपका एक वीक मनाया जाता है जो आपका 9 से लेकर 15, ठीक है, 9 से लेकर 15 नवंबर तक आपका क्या है, ये आपका वीक है। किसके लिए वीक है, तो ये आपका है साइंस एंड पीस, इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस के लिए जो वीक मनाया जा रहा है वो आपका 9 से लेकर 15 नवंबर तक मनाया जा रहा है। ठीक है, और इसको कब अडॉप्ट किया गया था, कब एक्नॉलेज किया गया था, तो ये आपका आपने याद रखना है कि इसको कब एक्नॉलेज किया गया था, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA, ठीक है, इसमें इसको अडॉप्ट किया गया था। कौन से साल में किया गया था, तो याद रखना यहाँ पे 1988 में इसको अडॉप्ट कर लिया गया था, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं आपने यहाँ से याद रखनी है कि जो इंटरनेशनल आपका वीक है साइंस एंड पीस का वो कब मनाया जाता है, तो वो 9 से लेकर 15 नवंबर तक मनाया जाता है। और अगर बात की जाए कि साइंस डे ऑफ द पीस एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ये कब देखने को मिलता है, ये 10 नवंबर तक देखने को मिलता है। इसी तरह से आपने कुछ अलग अलग डेज है, इस साल से हमने कुछ डेज हैं जिनको पहली बार सेलिब्रेट करना शुरू किया है। जैसे अगर बात की जाए जेवलिन थ्रो डे, ठीक है, याद रख लेना ये वाला जेवलिन थ्रो डे कब मनाया जाता है, जेवलिन थ्रो डे, तो याद रखना है ये आपका हर साल मनाया जाता है 7 अगस्त को। ठीक है, क्यों मनाया जाता है, क्योंकि हमारे देश के जो एथलीट है, नाम उनका नीरज चोपड़ा, ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेके आए थे, पहली बार एथलेटिक्स में हमने गोल्ड मेडल पाया था। ठीक है, तो इसलिए जो 7 अगस्त है उसको क्या मनाया जाता है, आपका इंटरनेशनल आपका नेशनल जेवलिन थ्रो डे मनाया जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से अगर बात की जाए, अगर हम बात करें स्पेस डे के बारे में ना, तो नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाता है, तो आपका 23 अगस्त। ठीक है, तो ये कुछ डेज हैं, ये याद कर लेना, क्योंकि यहाँ पे इस साल काफी न्यूज में थे, है ना, तो ये याद कर लेना 23 अगस्त को क्या मनाया जाता है, आपका नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है। और बाकी भी आपके बहुत, जैसे वेटलैंड डे है 2 नवंबर को मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, ठीक है, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है। तो ये सारी चीजें आप सबने दिमाग में रखनी है जब कभी भी आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं।
सेकंड क्वेश्चन की तरफ क्या बोला गया है यहाँ पे कि कंट्री विद हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज इन क्यूएस यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंकिंग। तो आपकी इस बार की जो क्यूएस यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंकिंग है, ठीक है, ये आपकी जारी हो चुकी है। तो यहाँ पे इंडिया ने सरपास कर दिया चाइना को, ठीक है, मतलब इंडिया ने चाइना को बीट कर दिया है अगर बात की जाए क्यूएस यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंकिंग 2024 के बारे में। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री है जिसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी लिस्ट हुई है क्यूएस यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंकिंग में। अगर हाईएस्ट यूनिवर्सिटी की बात की जाए कि जो इस रैंकिंग में आई है वो कौन सी कंट्री की है, चाइना, इंडिया, जापान या सिंगापुर। आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इंडिया इज द राइट आंसर हियर। तो इंडिया की मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज है जो आपकी क्यूएस यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंकिंग 2024 में लिस्ट करी गई हैं। तो इस टाइम पे जो इंडिया है उन्होंने सरपास किया किसको, चाइना को, चाइना को भी बीट कर दिया। चाइना की यूनिवर्सिटीज कम है अगर बात की जाए इंडिया के मुकाबले में, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पे बहुत सारी नई एंट्रीज भी देखने को मिली है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात की कि टॉप पोजीशन कौन सी यूनिवर्सिटी की है तो नाम याद रख ले, पेकिंग यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये पेकिंग यूनिवर्सिटी है। कहाँ पे है ये यूनिवर्सिटी आपकी चाइना में देखने को मिलती है। तो जो पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना की ये टॉप पोजीशन पे आई है अगर बात करते हैं हम क्यूएस यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंकिंग के बारे में। सेकंड पे आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग आपकी सेकंड पोजीशन पे आई है। अब आप जानना चाहोगे कि इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज है उनमें टॉप मोस्ट रैंक पे कौन सी यूनिवर्सिटी आई है, तो याद कर लेना टॉप मोस्ट रैंक पे आई है हमारी आईआईटी बॉम्बे। तो आईआईटी बॉम्बे का यहाँ पे जो रैंक देखने को मिला है वो 40th रैंक देखने को मिला है, ठीक है, मतलब 40वीं पोजीशन मिली है आपकी आईआईटी बॉम्बे को। देन आईआईटी दिल्ली भी इसमें शामिल है 46 प्लेस पे। देन आईआईटी मद्रास है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलोर में है, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी रुड़की और आपका जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो ये यूनिवर्सिटीज हैं जो आपकी क्यूएस यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंकिंग में लिस्ट हुई हैं, ठीक है। जो सबसे ज्यादा है अगर बात किया जाए कि सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी कौन से देश से है तो आपका इंडिया आंसर आएगा। और यहाँ पे याद कर लेना कितनी है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 यूनिवर्सिटीज है यहाँ पे, ठीक है। तो इनको याद कर लेना और याद कर लेना कि हमारा जो सबसे टॉप रैंक आया है वो कौन सी यूनिवर्सिटी का आया है। तो यहाँ पे आईआईटी बॉम्बे इज द आंसर, जो इसका रैंक आया है 40th रैंक, ठीक है। तो ये आपने चीजें याद रखनी है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। यहाँ पे बात की जा रही है आपका एग्रोलैंड के बारे में, ठीक है। अब देखते हैं ये एग्रोलैंड है क्या है, क्यों आपका ये यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। तो यहाँ पे इसको क्या बोला जा रहा है, डिस्कवरी ऑफ द लॉस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ एग्रोलैंड। तो क्या बोला गया है, द लॉस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ एग्रोलैंड इज इन न्यूज रिसेंटली। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रेमिनेंट्स ऑफ दिस कॉन्टिनेंट बरीड। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो एर्गो, ठीक है, अर्गोलैंड है वो खोया हुआ द्वीप हाल ही में खबरों में है। तो इस द्वीप के अवशेष निम्नलिखित में से किस देश में दफनाए गए हैं। तो इसके जो अवशेष है आपको कहाँ पे देखने को मिले हैं ये आपने याद रखना है। कहाँ पे देखने को मिले हैं, इंडिया में, इंडोनेशिया में, बांग्लादेश में या फिर आपके पाकिस्तान में। तो यहाँ पे जो इसके रेमिनेंट्स मिले हैं वो कहाँ पे मिले हैं, तो यहाँ पे इंडोनेशिया के नीचे मिले हैं। अब आपने दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि अकेला इंडोनेशिया के नीचे इसके रेमिनेंट मिले हैं या कहीं और भी मिले हैं। तो याद रख लेना यहाँ पे जिसको इसके रेमिनेंट है वो इंडोनेशिया और आपके म्यांमार में मिले हैं ना। तो इंडोनेशिया और म्यांमार ये दो नाम याद रख लेना जहाँ पे आपके जो एर्गोलैंड है इसके जो रेमिनेंट है जो क्या था आपका एक लॉस्ट कॉन्टिनेंट है ना। तो ये आपने ये याद रख लेना है। तो ये साउथ वेस्ट एशिया की बात की जा रही है जहाँ पे इसके कुछ पार्ट्स अलग अलग वहां पर भी है। और यहाँ पे अगर यहाँ से बात की जाए तो यहाँ पे मेनली आपका इंडोनेशिया और म्यांमार देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये एर्गोलैंड है, ठीक है, ये एग्जिस्ट करता था कब से, आपके नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया। अगर नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो वहां से 155 मिलियन ईयर्स अगो पहले एग्जिस्ट करता था, है ना, 155 मिलियन ईयर्स अगो एग्जिस्ट करता था, ठीक है। तो ये कुछ बात की गई है इसके बारे में। तो ये आपने कुछ यहाँ से याद रखना है किसके बारे में, अगर एर्गोलैंड के बारे में। ये है क्या है, इसको लॉस्ट कॉन्टिनेंट बोलते हैं एर्गोलैंड का, ठीक है। और कहाँ पे देखने को मिला इसके रेमिनेंट्स, तो वो आपको मिले हैं इंडोनेशिया और आपके म्यांमार के नीचे। तो ये दोनों चीजें आप सबने ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अब। तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया आपसे, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया, ठीक है जी। अगली क्वेश्चन है आपसे कि साइंटिस्ट हैव रिसेंटली डिटेक्टेड ऑक्सीजन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट। तो बोलते हैं कि वैज्ञानिकों ने हाल ही में से किस ग्रह में ऑक्सीजन का पता लगा लिया है, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन को फाइंड कर लिया है। अब देखेंगे कि यह जो ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे पाई जाती है उसी तरह की ऑक्सीजन है या कुछ और इसमें कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज है या किस तरह की ऑक्सीजन है, ये देखेंगे। और देखते हैं कि कौन सा ऐसा ग्रह है जहाँ पे आपका ये जो ऑक्सीजन है ये मिली है, काम मिली है मार्स पे मतलब मंगल पे, वीनस में शुक्र, जुपिटर मतलब बृहस्पति और आपका मरकरी बुध। तो आपको पता है कि हमारे प्लैनेट्स है ना।
तो यहाँ पे अगर बात की जाए कहाँ पे आपकी ऑक्सीजन मिली है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका वीनस, है ना। तो यहाँ पे जो वीनस है यहाँ पे ऑक्सीजन आपकी प्राप्त हुई है। और यहाँ पे अगर बात की जाए वीनस के बारे में, तो वीनस को आपका अर्थ का ट्विन भी माना जाता है, ठीक है। ट्विन ऑफ अर्थ किसको बोलते हैं, तो याद रखना है जो ट्विन ऑफ अर्थ है तो वो किस प्लेनेट को बोला जाता है, तो वहां से आंसर आ जाएगा आपका वीनस का। मतलब किसको बोलते हैं, शुक्र ग्रह को बोला जाता है ट्विन ऑफ अर्थ, ठीक है। अब यहाँ से अगर बात की जाए कि जो डिटेक्शन करी गई है कौन से इंस्ट्रूमेंट के द्वारा करी गई है, तो इंस्ट्रूमेंट का नाम याद रखना, सोफिया। ये जो डिटेक्शन करी गई है किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू तो करी गई होगी ना ये डिटेक्शन। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट जिसको यूज किया गया है उसका नाम क्या है, सोफिया इज द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो ये क्या है आपका, सोफिया एयरबोर्न ऑब्जर्वेटरी है। कैसी है, सोफिया एयरबोर्न यूनिवर्सिटी एक ऑब्जर्वेटरी है जिसके थ्रू ये जो आपकी ऑक्सीजन है इसको खोजा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें क्या है, ये जो ऑब्जर्वेटरी है इसको किस पे लेके गए थे, आपके बोइंग, ठीक है। एक एयरक्राफ्ट है जिसके अंदर क्या है, इंफ्रारेड टेलीस्कोप है, मतलब इसको कैरी करके लेके गया था। ये चीज आपने याद रखनी है। बट यहाँ पे एक चीज याद रखना कि आपकी जो डिटेक्टेड ऑक्सीजन है, जो वहां पे ऑक्सीजन मिली है, वो हमारे जो अर्थ के ऊपर ऑक्सीजन पाई जा रही है उससे थोड़ा सा अलग है। क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा ऑक्सीजन है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, वो O2 रहता है ना, ये होता है फॉर्मूला ऑक्सीजन का, O2 लिखते हैं। बट जो अभी ऑक्सीजन डिटेक्ट हुई है, ठीक है, वहां पे जो ऑक्सीजन एटम है उसमें सिंगल ही है, उसमें सिंगल एटम ऑक्सीजन का, अकेला ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये आपने याद रख लेना है, ठीक है। हालांकि अब इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, ठीक है। अब ये डिटेक्ट तो कर पाए हैं कि कहाँ कहाँ पे किस तरह से डिटेक्शन हुई है, बट यहाँ पे आगे भी बहुत सारी यहाँ पे रिसर्चेज करनी अभी भी बाकी हैं। तो ये आपने याद कर लेना है कि कहाँ पे अभी साइंटिस्ट ने डिस्कवरी करी है, ठीक है। तो ये नासा ने, ठीक है, और नासा के साथ एक और एजेंसी है, वो अपने कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। नासा के साथ एक और एजेंसी से मिलके ऑक्सीजन की खोज करी है, तो वो एजेंसी का नाम क्या है वो आपने कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। थोड़ा सा काम आपके लिए भी दिया जाए, है ना। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बात क्या की जा रही है कि व्हाट इज द फोकस ऑफ द विंटर सेशन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। तो बोलते बोलते भारतीय संसद के जो शीतकालीन सत्र है उसका मेन फोकस क्या है, किस चीज के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। तो आपको पता है कि जो हमारा इंडियन पार्लियामेंट है इसके मेनली आपको 3 सेशन देखने को मिलते हैं ना। आपको सबसे पहले बजट सेशन होता है, ठीक है, देन मॉनसून सेशन होता है, देन आपका विंटर सेशन देखने को मिलता है ना। और ये भी बोला जाता है कि 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का टाइम गैप नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये आपसे बोला जाता है। बट हालांकि 3 सेशन देखने को मिलते हैं। कभी कभी कोई स्पेशल सेशन भी आयोजित किया जाता है, जैसे इस बार स्पेशल सेशन भी हुआ था, जैसे आपने पार्लियामेंट की जो नई बिल्डिंग में करवाया गया था, है ना। तो ये भी कुछ चीजें याद रखनी है। स्पेशल सेशन में क्या किया गया था, जो महिलाओं के लिए 33% की रिजर्वेशन की मांग उठाई गई थी जिसको लागू भी कर दिया गया है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये कुछ चीजें आपने याद रखनी है ना। यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो फोकस रखा गया था किसके ऊपर, विंटर सेशन जो हमारे इंडियन पार्लियामेंट का करवाया गया है उसका क्या था। पहला है प्रेजेंटेशन ऑफ द यूनियन बजट, क्या वहां पे जो केंद्रीय बजट है उसकी प्रस्तुति करी गई है, या फिर कंसिडरेशन एंड पासेज ऑफ द पेंडिंग बिल्स, कि जो आप क्या करने हैं कि जो भी आपको कंसीडर करना है या पास करना है जो आपके बचे हुए बिल्स है, ठीक है, उनके ऊपर ध्यान दिया गया है, या फिर लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी ऑफ द बजटरी प्रोपोजल्स, ठीक है, जो आपके बजटीय प्रस्ताव है उनको जांच करना, ठीक है, कि क्या वो सही है, कि उनको देखना कि जो भी प्रस्ताव दिए गए हैं वो सही है कि नहीं है, कि उनको पास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या फिर रिसेस फॉर द पार्लियामेंट्री कमेटीज की संसदीय समितियों के लिए अवकाश। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो आपका सेशन हो रहा है इस बार का, किसका क्या नाम है, विंटर सेशन। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, आपके जो भी आपके कंसिडरेशन की जाएगी और पास किया जाएगा जो भी अभी पेंडिंग बचे हुए बिल्स हैं, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर है, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है द 38th नेशनल गेम्स विल बी कंडक्टेड इन विच स्टेट। तो क्या बोला गया है कि जो आपके 38वें जो राष्ट्रीय खेल है वो किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे, कहां पे आयोजित किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा आपका 38th आपके नेशनल गेम्स का। सबसे पहले आपको इससे पहले पता होना चाहिए कि जो 37th नेशनल गेम्स हैं, ठीक है, वो कहाँ पे आयोजित की गई हैं। तो वो उनका जो आयोजन है वहां पे वो गोवा में करवाया गया है ना। और इसमें अगर सबसे ज्यादा मेडल देखा जाए किसने जीते हैं, तो यहाँ पे क्लियर करना, मेरे को कंफर्म करना क्या महाराष्ट्र है या कोई और स्टेट है, ठीक है। हालांकि आंसर महाराष्ट्र ही है, बट आपने क्लियर करना है, कंफर्म करना है कि कौन सी स्टेट है जिसने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं 37th अगर नेशनल गेम्स में, जो कहाँ पे हुए हैं, गोवा में हुए हैं। बट आपसे पूछा जा रहा है कि 38th नेशनल गेम्स है ये कहाँ पे कंडक्ट करवाए जाएंगे, तो महाराष्ट्र में, हरियाणा में, गोवा में, या फिर उत्तराखंड में। तो याद रखना है जो कि 38th नेशनल गेम्स होने वाले हैं वो आपके होंगे उत्तराखंड में। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। याद रख लेने हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। और पिछले नेशनल गेम्स याद रखने हैं, अगले नेशनल गेम्स भी याद रखने हैं, और किसने सबसे ज्यादा मेडल जीते ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है जी।
आगे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एंटोनियो कोस्टा वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द विच कंट्री हु हैज रिजाइन्ड फ्रॉम हिज पोस्ट। तो यहाँ पे बात की जा रही है एंटोनियो कोस्टा के बारे में कि वो किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया गया है। तो ये जो आपकी न्यूज होती है करंट में पर्सनैलिटीज बेस्ड क्वेश्चन आपके यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। तो याद रखना है कि कौन है, ठीक है। एंटोनियो कोस्टा किस देश के प्रधानमंत्री थे, ऑस्ट्रेलिया के, न्यूजीलैंड के, पोर्चुगल के या फिर आपके स्लोवाकिया के। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाल, ठीक है। तो पुर्तगाल के ये क्या थे, आपके प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया गया। और यहीं से आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है, जो आपके खेलते हैं कौन से, सऊदी के कौन से क्लब से खेलते हैं, ठीक है, वो आपने आंसर करना है, उनके क्लब का नाम मेंशन करना, कौन सा क्लब है उनका, ठीक है। यहाँ पे आंसर किया जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है कि इन विच कंट्री हैज द 40th, ठीक है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन बी ऑर्गेनाइज। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बात की जा रही है आपकी नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस के बारे में, उनकी जो मीटिंग हुई है, ठीक है, इनकी जो आपका कॉन्फ्रेंस हुई है कहाँ पे हुई है। तो आपको पता है कि आपका जो UNHRC है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, जहां पर भी देश के किसी भी पार्ट में या फिर दुनिया के किसी भी कोने में कहीं भी ह्यूमन राइट की वॉयलेशन होती है तो यहाँ पे ये पिक्चर में आ जाते हैं। तो इनके बारे में याद रखना है कि आपका जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन है कहाँ पे हेडक्वार्टर है, ठीक है, कौन इनके आपके प्रेसिडेंट वगैरह देखने को मिलते हैं, ठीक है, वो अपने याद रखना है। बट ये जो मीटिंग कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई है, जर्मनी में, फ्रांस में, डेनमार्क में या फिर नीदरलैंड्स में। तो ये जो मीटिंग करवाई गई है कहाँ पे करवाई गई है, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क विल बी द राइट आंसर हियर, ठीक है। तो ये आपने ये चीजें याद रखनी है। अगला आपका क्वेश्चन स्टेट से है। तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि विच स्टेट असेंबली पास द बिल टू इंक्रीज कास्ट रिजर्वेशन फ्रॉम 60% टू 50% टू 65%। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो कास्ट बेस्ड सेंसिस है वो बहुत सारी स्टेट्स ने करवाए हैं, ठीक है, और वहां पे अलग अलग आपकी मेजोरिटी देखने को मिली है ना। तो यहाँ पे कोई किसी जगह पे आपके ओबीसी काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, किसी जगह पे आपके जो जनरल वाले कैटेगरी हैं वो बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह से कास्ट सेंसिस करवाए जा रहे हैं। तो अभी बिहार में भी कास्ट सेंसिस हुआ है। तो बोला गया कि इस राज्य विधानसभा ने जातिगत आरक्षण को 50% से बढ़ा के 65% करने का विधेयक पारित किया है। हालांकि आपको पता सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला गया है कि ये जो आपकी लिमिट है रिजर्वेशन की 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी इन्होंने इसको 50% से बढ़ा के 65% करने का जो विधेयक है उसको पारित कर दिया है। तो कौन सा ये स्टेट है, बिहार है, यूपी है, झारखंड है या फिर राजस्थान है। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। तो बिहार ने बोला है कि वो क्या किया जाएगा, जो कास्ट रिजर्वेशन है उसको बढ़ा के 50% से कितना कर दिया जाएगा, 65% कर दिया जाएगा। तो ये चीजें आपने याद कर लेनी है, ठीक है, कि यहाँ पे कास्ट सेंसिस में किस चीज के ऊपर ध्यान दिया जाता है और कास्ट सेंसिस में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या क्या मेन क्राइटेरिया है जिनको हम अपने माइंड में रखते हैं। तो ये कुछ आपने चीजें याद रखनी है, ठीक है जी। आंसर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिहार विल बी द राइट आंसर, ठीक है जी। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बात की जा रही है यहाँ पे एयर डिफेंडर 23। तो बोला है जो एयर डिफेंडर 23 जो अभी रिसेंटली न्यूज में था इज ए मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है, कंडक्टेड बाय। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो एयर डिफेंडर 23 है जो हाल ही में खबरों में था, ये क्या है, एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है, ठीक है। तो ये कौन कंडक्ट करवा रहा है, किसने करवाया है, यूरोपियन यूनियन ने, नेटो ने, एशियान ने या फिर आपके G7 ने। तो यहाँ पे आंसर क्या देखने को मिलेगा, नाम याद रखना, एयर डिफेंडर 23। तो ये कौन कंडक्ट करवा रहा है, नेटो ने, आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये कंडक्ट करवा रहे हैं ये आपका एयर डिफेंस 23। और आपको पता कि नेटो के मेंबर कितने हैं, तो यहाँ पे अभी नेटो के 31 मेंबर देखने को मिलेंगे, है ना। लेटेस्ट एडिशन कौन है, तो वहां पे फिनलैंड है ना, फिनलैंड है। और ये आशंका जताई जा रही है कि शायद वहां पे स्वीडन भी ऐड हो सकता है। अगर वो ऐड हो गया तो आपके 32 मेंबर हो जाएंगे अगर स्वीडन यहाँ पे एंट्री करता है, ठीक है। लेकिन अभी तक जो लेटेस्ट एंट्री है वो किसकी है, वो फिनलैंड की है, ठीक है। तो ये चीजें आप सबने ध्यान में रखनी है, क्योंकि यहाँ पे टर्की ने पहले ऑब्जेक्शन जताया था कि हमें स्वीडन को ऐड नहीं करना है, ठीक है। बट अब थोड़ा सा टर्की की तरफ से क्लियरेंस देने के बाद हो सकता है कि जल्दी ही आपको स्वीडन भी मेंबर देखने को मिले नेटो का। तो ये आपने याद रखना है ना। तो ये यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नेटो विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर बाद एक और क्वेश्चन, ठीक है जी। सो ये था हमारा आज का सेशन। होप करता हूँ कि सभी को सेशन से काफी इन्फॉर्मेटिव आपकी जो इन्फॉर्मेशन मिली होगी। जो चीजें आपको पता थी, ठीक है, वो आपका रिवाइज हुआ होगा। जो चीजें नहीं पता थी वो आपने नोट कर ली होगी। सो इन द एंड सभी को हमारी तरफ से दीपावली की और आपकी धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की तरफ से। सो अगर हमारे कोर्सेज के बारे में बात की जाए, एक बार आपको फिर से बता दिया जाए,
तो ये जो कोर्स है हमारा, ठीक है, जो आपके जितने भी आपने अभी तक कोर्स देखे हैं किसकी तरफ से, एचपी स्टडीज की तरफ से, तो यहाँ पे आपका 80% तक का ऑफ प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि अभी तक का सबसे बिगेस्ट आपके लिए ऑफ प्रोवाइड किया जा रहा है एचपी स्टडीज की टीम की तरफ से। तो यहाँ पे ये जो ऑफर है ये आपके 14 नवंबर तक वैलिड है। तो कोई भी अगर ज्वाइन करना चाहता है तो 14 नवंबर तक का आपका टाइम है, ठीक है। तो यहाँ इस टाइम तक आप सभी ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद आपके जो प्राइस है फिर से वापस उन्हीं जो पुराने थे वहीं पे पहुंच जाएंगे। तो बहुत अच्छा मौका है हमारे साथ तैयारी करने का। तो जो भी तैयारी करना चाहता है, क्योंकि अगले साल बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छा मौका है आपके साथ, आपके लिए तैयारी करने का हमारे साथ मिलकर। तो करना चाहते हो तो ज्वाइन कीजिए, कहाँ पे जाके, निम्बस के ऐप पे जाके, ठीक है। तो आशा करता हूँ सभी को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देना जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। और अगर सेशन की पीडीएफ चाहिए तो कहाँ मिलेगी, एचपी स्टडी 01 पे, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे हमारे 1600 के आसपास, 1600 के आसपास आपके एक्सपीरियंस होने वाले हैं। तो आप भी यहाँ पे ज्वाइन करके अपनी जो भी एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, कोई आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो यहीं पर सारे हमारे ऐड किए जाते हैं। उसके अलावा आपको कोई क्वेरी है, कोई हमसे बात करनी है तो 7814846248 पे भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है जी। सो इसी तरह से आपके हमारे सेशन आपके लिए आते रहेंगे। टिल देन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।